गाय का गोश्त नहीं खाते, उसकी वो पूजा करते हैं। तो यानी कि गाय उनकी माँ हो गई और बैल उनका अबू जी हो गए। नहीं, आप किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट, आप देखिए आपने एक वो सवाल उनको किया है। गाय को वो अपनी माँ मानते हैं, तो बैल को अपना अबू क्यों नहीं मानते? तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सागर टुडे। तो आज हम बात करेंगे चेस ओलंपियाड चैंपियनशिप 2024 के बारे में, जो हाल ही में ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया। उसमें एक इंडिया और पाकिस्तान भी थी। इस चैंपियनशिप में इंडिया ने बॉयज और गर्ल्स दोनों ही कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल करा, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान एक भी मेडल नहीं जीत पाए। तो जब इंडियन प्लेयर्स का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो इंडियन प्लेयर्स हैं उन्होंने अपने देश का यानी कि भारत का झंडा लहराया। ठीक उसी वक्त जो पाकिस्तानी जो प्लेयर्स थे उन्होंने भी भारत का जो झंडा है वो लहराया। तो काफी लोग देख के ये हैरान हो गए थे। तो आज इसी टॉपिक पे हम पाकिस्तानी अवाम से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि जो चेस ओलंपियाड चैंपियनशिप हुआ था, भारत उसमें गोल्ड मेडल जीता था दोनों कैटेगरी में। उसके बावजूद जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उन्होंने भारत का जो झंडा है वो लहराया। तो इस पे जो पाकिस्तानी अवाम है वो क्या बोलना चाहती है, उनके क्या विचार है, तो हम आज उनसे बात करेंगे और उनसे उनकी राय लेंगे। तो इस वीडियो का ओरिजिनल जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो का क्रेडिट जाता है सना अहमद ऑफिशियल चैनल को। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट जरूर कीजिएगा। आपसे हर संडे रोज रात को 8 से 9 के बीच हम आएंगे आपके सामने लाइव। जी हाँ, हर संडे रात के 8 से 9 बजे के बीच में मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा, जिसपे आप वन ऑन वन फेस टू फेस मेरे से बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। आपके जो भी प्रश्न हो, जो भी उत्तर हो, जो भी सवाल जवाब आपको करने हो, आप फेस टू फेस लाइव स्ट्रीमिंग में आके आप मेरे से कर सकते हैं। तो हर संडे रात को 8 से 9 बजे के बीच में आप आ सकते हैं और मेरे से बात कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सा है कि आप फ्लैग पकड़ के और इस तरह, एक तो है कि हम जीते भी नहीं, हमने विन भी नहीं किया। सो इस टाइम पे मैं यही सोचती हूँ कि ऐसा करना थोड़ा अजीब है। झंडे वाला सीन मुझे नहीं ठीक लगा। इस मैदान में उनसे पीछे जा रहे हैं, इंटरनेशनल वे पे हमसे तो आगे ही जा रहे हैं, वो हमसे आगे जा रहे हैं। पाकिस्तान को ज़रूरत है कि वो भी अपने आप को इस लेवल पर लेकर आएँ कि हम खेल के मैदान में बहुत पीछे जा रहे हैं, इंडिया से भी पीछे जा रहे हैं। नहीं, उनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंसानियत के बरखिलाफ़ जाती हैं। जैसे वो मुसलमानों की नस्ल कशी करने पे तुले होते हैं और मार धाड़, और मुसलमान जो गोश्त खाना चाहता है वो उसको गोश्त नहीं खाने देते। वो आप खुद सूअर खा लेते हैं लेकिन मुसलमानों को गाय का गोश्त नहीं खाने देते। किसने कहा वहाँ गाय का गोश्त नहीं खाते? किसने कहा सर? मैं तो आए दिन ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ देखता हूँ जिसमें सोर्स, पहले सर सोर्स उसका देख लिया करें, क्योंकि इंडिया के अंदर बीफ भी एक्सपोर्ट हो, बीफ एक्सपोर्टर भी है इंडिया। आपको पता है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए क्यों हुक्म दिया है? अगर ये हम ना खाएं तो यहाँ पे सिर्फ जानवर ही हो और इंसानों के खाने के लिए कोई चीज़ ना बचे। मतलब कि वो सारे जानवर जो हैं वो आपकी फसलें खा जाएं। तो इसलिए अल्लाह ताला का एक कानून है और मतलब अलाउ किया है कि हलाल जानवर का आप गोश्त खा सकते हैं। लेकिन वो ऐसा करने पे लोगों के घरों में जाके, मुसलमान घरानों में जाके, जिनके घर में उनको ज़रा सा भी डाउट हो जाए कि इन्होंने मतलब गाय का गोश्त बनाया है, तो उसके घर को जला देते हैं, जाके बंदों को मार देते हैं, गलियों में घसीटते हैं। इस तरह की ये हरकत व सकनात के मुर्तकब। पता है ना कि उनके मज़हब के अंदर यानी हिंदुइज़्म के अंदर गाय का रुतबा बहुत बड़ा है, ये आपको भी पता है। और हर इंसान के लिए अपने रिलीजियस सेंटिमेंट सबसे आगे होते हैं। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी है यहाँ पर मुसलमानों की, और आपने यहाँ की भी हालात देखे होंगे कि गैर मुस्लिमों के साथ कैसा बर्ताव है, क्रिश्चियंस के साथ हम क्या सलूक करते हैं, हिंदुओं के साथ क्या सलूक करते हैं। ये ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद हैं, मुझे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अब हमारी कंट्री में कोई बाहर की कंट्री का बंदा है, वो कहे भाई मैंने कुत्ते का गोश्त खाना है, सूअर का गोश्त खाना है, हम देंगे बनाकर? नहीं, हम ऐसा कभी भी नहीं देंगे, हम ऐसे ही हम नहीं करेंगे। लेकिन बात यह है कि ऐसा इंडिया के अंदर होता है वहाँ के। चलो वो हम यहाँ से जाएं, हमारी अपनी स्वाबदीद है, उनका कानून है, उनको फॉलो करना पड़ता है। जो भी हमारे मुल्क में आएगा उनको हमारे मुल्क का कानून फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये चीज़ें तो हैं, लेकिन इंडिया में इस वहाँ तरह के की मुसलमान हमसे ज्यादा आगे लेकिन है मैं आपको सर। बता रहा हूँ, मैं मेरी बात ख़त्म नहीं हुई। आप कह रहे हैं कि वहाँ पे वो गाय का गोश्त नहीं खाते, उसकी वो पूजा करते हैं, तो यानी कि गाय उनकी माँ हो गई और बैल उनका अबू जी हो गए। नहीं, आप किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट, आप देखिए आपने एक वो सवाल उनको किया है। गाय को वो अपनी माँ मानते हैं, तो बैल को अपना अबू क्यों नहीं मानते? हालांकि नहीं, आप किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हालांकि हम हर्ट नहीं कर सकते। देखिए हम पाकिस्तान में रहते हैं ना, दरअसल हमें आदत पड़ी हुई है शिया को काफिर कहना, दूसरों के फिरकों पर बात करना, रिलीजन के साथ छेड़छाड़ करना ना सबसे बड़ा जुर्म है और ये सबसे सेंसिटिव इशू है सर। आज आप उनके रिलीजन पर एक उंगली उठा रहे हो, आपको क्या लगता है कमेंट्स में आगे से रिप्लाई नहीं आएगा? आएगा ना। अल्लाह ने उनको इंसान बनाया है, उनको शौर दिया है, तो मैं उनके रिलीजन के ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं उनकी सोच के ऊपर बात कर रहा हूँ कि एक जानवर है जिसको अल्लाह ताला ने हलाल करार दिया है, वो आप खा सकते हैं, उसका गोश्त खा सकते हैं। मजहब इस्लाम नहीं है। ऐसे वो बकरे का गोश्त खा सकते हैं, मुर्गी का गोश्त खा सकते हैं, तो गाय के ऊपर ही क्यों मतलब उनका इन्हिसार है कि वो हमारी माँ है? तो माँ चिकन भी नहीं खाते, तो वेजिटेरियन भी है, लेकिन वेजिटेरियन है ना वो, लेकिन शाकाहारी। हाँ शाकाहारी तो है। शाकाहारी। लोग पसंद करते हैं, हिंदू बहुत सारे खाते हैं, मैं देखे मेरे दोस्त भी हैं, अमेरिका के अंदर भी दोस्त हैं, इधर भी हैं, वो खाते हैं, चोरी छुपे खा लेते हैं, लेकिन वो गाय के ऊपर ही बजिद क्यों है, इसकी आज तक मुझे समझ नहीं आई। ये मुझे कोई समझा दे कि ऐसी क्या मतलब उनकी किताब में या गाय का गोश्त इतना ही है कि वो उसको अपनी माँ बना लेते हैं, या मुझे ये आज तक इस चीज़ की समझ नहीं आई, तो इसलिए मैं उस सेंस में ये बात की है। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, ये किसी रिलीजन के ऊपर ना कोई अटैक कर रहा हूँ मैं, ये मेरी एक सोच है। गाय वाली बात पे मैं दोबारा आना चाहूँगा, ऐसी क्या चीज़ है उसमें कि उसको माँ नज़र आती है? क्योंकि वो दूध देती है ना, और दूध इंसान की सेहत के लिए बहुत अच्छा है और वो दूध पीते हैं। नहीं, तो मेरा ख्याल है कि 2 साल के बच्चे तक दूध तो चलो समझ आती है, बड़ों को तो दूध की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो कुछ और अल्टरनेट भी कर सकते हैं इसके अलावा। मैं खुद दूध पीती हूँ, अब इसमें क्या बुराई है? उसका अल्टरनेट भी हो सकता है, लेकिन वैसे अगर पीना पसंद? मेडिकल साइंस कह लें, या होम्योपैथिक में भी मैंने ऐसे मुख्तलिफ डॉक्टर्स के इंटरव्यू वगैरह सुने हैं, तो इसकी कोई इतनी नीड नहीं है, मतलब ज़रूरत है पिए। साइंटिफिकली नहीं ना सोचता सर। तो 2 साल तक एक बच्चे को माँ के दूध की ज़रूरत होती है, उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है। ये पाकिस्तानी फ्लैग की रिस्पेक्ट क्यों नहीं करता वर्ल्ड? भिखारी लोगों की कहीं इज्जत नहीं होती है। पिछले कई दहाइयों से जो है ये पाकिस्तान पता नहीं कितनी दफ़ा IMF से कर्ज़ा ले चुका है। जो मुल्क आपको तनख्वाहें नहीं दे सकता, जो कर्ज़ लेके आपके एम्प्लॉइज़ को तनख्वाहें दे सकता है, ठीक है, ना वहाँ के एम्प्लॉय खुश हो सकते हैं, ना वहाँ की गवर्नमेंट, ना दूसरे ममालिक के लोग, क्योंकि यहाँ पे सरमाया करने वाला कोई भी नहीं आ सकता। अगर छोटा सा इशू को नॉन इशू बना के और दंगे फसाद और इस तरह के धरने जलसे जुलूस शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पे जब प्रॉपर मतलब ये इस तरह की चीज़ नहीं होगी, रिलीफ नहीं देंगे लोगों को, तो फिर वो कोई भी नहीं आएगा यहाँ पे एक बंदा 50 लाख का कारोबार शुरू करना चाहता होता है या कर लेता है, उसके ऊपर मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, वो आपदा वाले वो अलग से आ जाते हैं, गवर्नमेंट FBR वाले वो अलग से आ जाते हैं, थाने के SHO साहब वो अलग से आ जाते हैं, तो वो उसको नोचना शुरू कर देते हैं। वो जो बेचारे ने 50 लाख लगाया होता है, अगले साल उसको 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ होता है। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, इसमें हमने और आपने वीडियो देखी, तो बेसिकली ये जो टॉपिक था वो यही था कि जो चेस ओलंपियाड चैंपियनशिप जो 2024 थी, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और भी देशों ने पार्टिसिपेट किया था, इसमें दोनों कैटेगरी यानी कि बॉयज और गर्ल्स में दोनों में जो फर्स्ट प्राइज है यानी कि गोल्ड मेडल है वो इंडिया ने जीता था। तो मेन ये था टॉपिक कि जब इंडिया की जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी प्लेयर्स की, तब उसके बाद इंडिया ने अपने देश को रिप्रेजेंट करते हुए अपने देश का यानी कि भारत का झंडा लहराया। उनके साथ में पाकिस्तानी जो प्लेयर थे वो भी खड़े थे, तो उसी वक्त जो पाकिस्तानी के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने भी इंडिया का जो फ्लैग है वो लहराया। तो इस मुद्दे में, इस टॉपिक पे बेसिकली हम पाकिस्तानी अवाम से बात कर रहे थे, मगर स्टार्टिंग में जो एक लेडीज थी उन्होंने तो इसी मसले में बात किया। उन्होंने बोला कि नहीं, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि पाकिस्तानी प्लेयरों ने जो इंडिया का फ्लैग है तिरंगे को लिया और उसको लहराया, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया।
और उसके बाद एक जो अवाम है वो बिल्कुल उसने जो टॉपिक किया है वो पूरा चेंज कर दिया। वो हिंदू के धर्म पे आ गया और वेज नॉन वेज से रिलेटेड बात करने लग गया कि जो इंडिया में जो मुसलमान हैं उनके बहुत ही अन्याय होता है और दोगला होता है। वहाँ पे जो मुसलमान हैं उनको जो गाय का जो गोश्त है वो नहीं खाने दिया जाता। और इवन यहाँ तक उसने बोल दिया जैसे कि गाय हमारे यहाँ पे देश में पूजी जाती है। इवन उन्होंने उस अवाम ने ये भी बोला कि अगर गाय अगर जो हिंदू धर्म है उसको माता मानती है पूजती है तो कौन है उसके वो अब्बू होंगे। तो जो भी बैल बोला उसने। तो इस पे आपकी क्या राय है आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जहां तक कि जो पाकिस्तानी अवाम है मैं उनको ये बोलना चाहूँगा, अगर आप लोगों को कुछ ऐसा लगता है कि भारत देश में कुछ ऐसे मुसलमानों के साथ कुछ ऐसे अन्याय होता है तो आप जब भी वीज़ा खुलेगा इंडिया और भारत का तो आप एक बार भारत ज़रूर आइए और यहाँ पे जितने भी मुसलमान हैं जो भी है लोग उनसे सबसे बात कीजिए और उनसे पूछिए कि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई उनको पाबंदी है या नहीं है या वो आज़ादी से जी रहे हैं। तब आपको पता चलेगा कि जो इंडिया देश है हमारा बहुत ही एक बड़ा और दिलदार देश है जिसमें लोगों को फ्रीडम है कुछ भी करने की और बहुत ही लोग आराम से रहते हैं विदाउट कोई यानी रोक टोक के, तो बहुत ही आज़ादी से रहते हैं। तो आपने वीडियो देखी, आप भी इस वीडियो पे आप कमेंट जरूर कीजिएगा आपको इस पूरे वीडियो में कौन सी बात अच्छी लगी और कौन सी बात आपको बुरी लगी, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।